जहां देश भर में विजयदशमी को दशहरा मेला व रावण दहन होता है, लेकिन जयपुर जिले के किशनगढ़ रेनवाल कस्बे में विजयदशमी से 4 दिन पहले ही रावण का दहन हो जाएगा। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह आज से नहीं बल्कि 200 वर्षों से परिपाटी चली आ रही है। यही नहीं, क्षेत्र के गांवों में अलग अलग तिथियों को दशहरा मेला व रावण दहन होता है। कस्बे के निकटवर्ती ग्राम नांदरी गांव में होली के बाद रावण दहन होता है, यानी रावण एक दिन नहीं मरता, पूरे 6 माह मरता है। सबसे पहले रावण दहन की शुरुआत मंगलवार 8 अक्टूबर को रेनवाल कस्बे के दशहरा मैदान पर 50 फुट के रावण के पुतले के दहन के साथ होगी, जबकि इसी माह की अष्टमी को रेनवाल के झामावाली मैदान पर रावण दहन होगा। कस्बे में 2 दिन रावण दहन होता है। ये प्रक्रिया सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है, जिसके पीछे कई कारण है। पहले मनोरंजन के साधन सीमित होने के कारण बुजुर्गों ने भिन्न भिन्न तिथियों को मेले के आयोजन की ऐसी व्यवस्था बना दी, जिससे लोग आसपास के सभी मेलों में भाग लेकर अपना मनोरंजन कर सके। मनोरंजन के साथ व्यापारिक महत्व भी था। व्यापारी लोग अलग अलग मेलों में जाकर व्यापार कर सके, साथ ही धर्म का प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। कस्बे के दशहरे मेले में शामिल होने के लिए प्रवासी लोग मुंबई, कोलकाता, आसाम, चेन्नई, इंदौर से परिवार सहित शामिल होते हैं। मेले को लेकर लोगों में खासा उत्साह बना रहता है। हालांकि इतिहास के अनुसार भगवान श्री राम ने लंकापति अत्याचारी रावण को अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं को समाप्त कर शांति कायम की थी, जिसकी असत्य पर सत्य की जीत की खुशी में इस दिन विजयदशमी के रूप में मनाते हुए रावण के पुतले का दहन किया जाता है। लेकिन रेनवाल सहित आसपास के कई गांवों में, कस्बों में दीपावली के बाद यहाँ तक कि होली के बाद भी दशहरा मनाकर रावण दहन किया जाता है। ये प्रक्रिया सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है, जिसे बदलने की किसी ने आज तक कोशिश नहीं की। नतीजा, रावण विजयदशमी को नहीं मरता, बल्कि होली के बाद तक जिंदा रहता है। में षष्ठी के दिन ही और मेला प्रारंभ होता है। यह सबसे प्रथम मेला विजयादशमी का मेला और है। यह परंपरा क्यों है, यह तो वही कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उत्सवों का आनंद सभी को मिले, मेलों का आनंद सब लोग लें, आसपास के पड़ोस के गांवों के, तो ऐसी परंपरा है। किशनगढ़ और रेनवाल, यह 2 गांव तो अत्यंत समीप ही हैं। तो षष्ठी से प्रारंभ हुआ और अष्टमी को रेनवाल का मेला, विजयादशमी को हरसोली में, जहाँ की पौराणिक मान्यता बहुत ही प्राचीन है, तो वहाँ का मेला भी। और भी आसपास के गांवों के अंदर यह मेले होते हैं, जिनमें शरद पूर्णिमा है, दीपावली है, अन्नकूटका है, गोपाष्टमी है, और उसके बाद में भी चैत्र नवरात्रों में भी, और वैशाख में नरसिंह चतुर्दशी तक। और यह मेले, और मुख्य रूप से जो नरसिंह लीला होती है, उसका संपूर्ण रात्रि एक विजयोत्सव के रूप में और यह उत्सव मनाया जाता है। सब लोग आनंद लें, इसीलिए अलग अलग तिथि को और इन मेलों का यह मनाने का निर्णय शायद लिया गया होगा। इसी प्रकार से भारत तो त्योहारों का देश है। एक ही त्यौहार और एक क्षेत्र में अलग अलग समय मनाया जाता है, तो उस त्यौहार को पूर्ण रूपेण जानने का भी और मौका हमको मिलता है। अनूठा तो इसलिए है कि हमारे यहाँ एक प्राचीन जो परंपरा है, जो नृत्य की परंपरा है, कि भगवान के विजयोत्सव में देवता लोग भी आकर के नाचते हैं, तो वह एक विशेष शैली है, जिसे मुखौटा नृत्य के नाम से आधुनिकता में और समझाया जाता है। वैसे तो यह देवताओं के स्वरूप है, देवता ही है जो रात्रि भर आकर के और भगवान के विजयोत्सव में और अपने आनंद को प्रकट करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। इसलिए और यह परिपाटी बहुत ही कम क्षेत्रों में देखने को मिलती है। रामलीला मंचन, रावण दहन, वह तो सभी क्षेत्रों में होता है, लेकिन यहाँ का वह जो विजयोत्सव के रूप में संपूर्ण रात्रि जो लीला उत्सव चलता है, वह एक विशेष पहचान इस क्षेत्र की है।
पूरे भारतवर्ष में रेनवाल में सबसे पहले छठ के रोज़ 6 दिन गिनते हुए ये दशहरा मनाया जाता है, जिसमें आसपास के इलाके के सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। तो छठ के हिसाब से 6 दिन गिनते हुए छठ को ही दशहरा बढ़ता है। सबसे पहले रेनवाल में दशहरा बढ़ता है और दशहरे में सबसे पहले क्या होता है, हमारे यहाँ नवरात्र से, ये प्रथम नवरात्र के रोज़ से प्रारंभ हो जाता है। तो पयाने बोले जाते हैं जो एक बहुत ही संस्कृत की शैली में होते हैं, जिसमें राम जी के वर्णन किया जाता है। राम जी ने इस प्रकार लंका पे चढ़ाई की, लंका का रावण का वध किया, ये सब पयानों के अंदर होता है। वो एक दक्षिण मुखी चेहरों के द्वारा हनुमान जी, रावण, अंगद, नील आदि चेहरे बनते हैं। तो 6 दिन तक पयाने चलते हैं और रामलीला चलती है। बड़े मंदिर के बाद 6 दिन तक स्थानीय कलाकार रामलीला करते हैं। उसके बाद 6 दिन की रामलीला होने के बाद में हमारे यहाँ रामलीला के अंदर केवल अंगद रावण संवाद होता है। उसके बाद में ठाकुर जी की न्याल की नाइयों के बाद इससे प्रारंभ होती है, जो बड़े मंदिर होती है कबूतर खाने से होती हुई गांव के सभी लोग उसके साथ चलते हैं और बाकायदा दंड गाते हुए चलते रहते हैं। और दक्षिण मुखी शैली के ऊपर चेहरे, अंगद, नील वगैरह सब आगे सेना चल जाती है। रावण रथ में जाता है, रावण, मेघनाथ और रावण की सेना के लोग एक रथ में जाते हैं, वो गांव में भ्रमण करते हुए और गमठी वाले बालाजी के बाहर दशहरा मैदान पर पहुँच जाते हैं। उसके बाद राम जी की पालकी जाती है, लक्ष्मण जी जाते हैं उस पर खड़े होकर। उसके बाद में जब पालकी वहाँ चल जाती है, उसके पहले दशहरा के दक्षिण की तर्ज पर ही ये अवतारों के द्वारा है जो राम, नल, नील, अंगद वगैरह सब नाचते हैं वहाँ पर। और उसके बाद में वहाँ पे मेघनाथ वध होता है, लक्ष्मण शक्ति होती है और अंत में रावण का एक 61 फुट लंबा पुतला रंगीन आतिशबाजी के साथ जलाया जाता है। और ये मेले इसलिए लगाए जाते थे, पहले मनोरंजन के कोई साधन नहीं थे, इसलिए इन मेलों को अलग अलग स्थान पे, अलग अलग जगह इसलिए मनाया जाता था कि उसमें एक तो सब लोग मनोरंजन कर सकें, क्योंकि एक ही रोज़ यदि विजयदशमी को यह दशहरा बढ़ता तो सब लोग एक जगह पहुंच नहीं पाते थे। इसलिए अलग अलग तिथियों को ये मेले बढ़ते हैं, जिससे ये जो फेरी वाले हैं, खोमचे वाले हैं, वो सब लोग भी अपना व्यापार करके अपना पेट भर सकते हैं और सभी लोग मनोरंजन के हिसाब से अलग अलग स्थानों पर जाकर मेले का आनंद ले सकते हैं। देखिए, ये मेला हमने बचपन से, मैं जहाँ से ये मेला बढ़ता है मैं उसी मोहल्ले में रहा हूँ। तो हमने यही देखा है कि हमारे चाहे परिवार वाले हो या प्रवासी हो, सभी को इस मेले का इंतजार रहता है। और मैं समझता हूँ शायद ऐसा दशहरे का मेला और कहीं भी नहीं बढ़ता है। और जैसा सभी प्रवासी, जैसे अभी भी हमारे समाज के लोग काफ़ी दूर दूर से, सूरत से, मुंबई से, नेपाल से, कलकत्ता से, सभी 20 तारीख को यहाँ आ रहे हैं। और शायद इस पूरे एरिया में ये सबसे शुरुआत यहीं से होती है दशहरे के मेले की। और पूरी रात भर जो भी यहाँ सौहार्दपूर्ण वातावरण में अच्छी तरह से मेला बढ़ता है, वो वाकई में देखने लायक है। सभी को काफ़ी इंतज़ार रहता है इस मेले का। और यहाँ जो चेहरे जिस नगाड़े की धुन पे नाचते हैं, शायद वो भी एक अलौकिक धुन है, जो कि हमारे तो कई कई महीनों तक वो धुन कान से नहीं निकलती है। और वाकई में यहाँ का दशहरा बहुत ही प्रसिद्ध है। और मैं कहता हूँ शायद वैसे भी यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मेला और मुख्य मेला यही है रेनवाल का, जो सबसे अच्छी तरह से बढ़ता है। दशहरे के मेले की शुरुआत यहाँ नवरात्रे के 6ठे दिन से शुरुआत होती है। छठ का यहाँ पर बढ़ता है और हमारे रेनवाल खास का अष्टमी का बढ़ता है और विजयदशमी का हरसोली का बढ़ता है। तो ये शुरुआत यहाँ से होती है और उसके बाद में होली के बाद तक यहाँ आसपास के एरियो में दशहरे का उत्सव मनाया जाता है, लेकिन आगाज़ यहीं से रेनवाल से शुरुआत होती है। आतिशबाजी के साथ में देखिए, अभी मेरे साथी अभिनव जी बता रहे थे बुराई पर। सबसे पहले हमारे रेनवाल में दशहरे मेले का आयोजन होता है। प्रथम नवरात्र से रामलीला हम स्टार्ट कर देते हैं और षष्ठमी के दिन, जिसको छठ बोलते हैं हिंदी भाषा में, उसके दिन हमारे रावण दहन का कार्यक्रम होता है। सबसे पहला मेला हमारे रेनवाल में ही भरा जाता है, जिसमें सूरत से, बॉम्बे से, कलकत्ता से, जयपुर से जो भी हमारे रेनवाल के प्रवासी मंडल के लोग रह रहे हैं, जो इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं, वो ज़रूर मेले के लिए आते हैं। उनको वही बड़ा अपने आप में क्रेज होता है मेला देखने का।
मेला 200 साल से बता रहा है। और हमारे जो जुड़े हुए हैं, जो भी हमारे धर्मार्थ पुरुष हैं, सेवक हैं, वो लोग कलकत्ता, बम्बई, अहमदाबाद, दिल्ली उधर से आकर के इस मेले की शोभा बढ़ाते हैं और खूब सहयोग देते हैं। और हमारा गांव का इसी कारण से आसपास के एरिया के अंदर ऐसा अपना शिष्टाचार का मेला कहीं भी नहीं बढ़ता। आज इसी के कारण से इतनी उन्नति हुई है और गांव के सहयोग से आप लोग जिन्होंने यहाँ सुंदर व्यवस्थाएं की है, इतना सुंदर